यस बच्चों, आज जो है मैं तुम लोग को जो है थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। वैसे तो ये दोनों फील्ड्स जो हैं काफ़ी एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, उसकी स्टडी होती है। जबकि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में जो है ऑर्गेनिज्म तो वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पैथोजेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग है, ठीक है ना, जो हमारे अंदर बीमारियां और जो भी संक्रमण पैदा करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जाते हैं। फिलहाल देख लो, जल्दी बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो समझना है वो क्या है कि बोथ आर क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स दैट स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि दोनों फील्ड के अंदर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही देखना है, यानी कि दोनों माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड है, एक मेडिकल है एक जनरल है। तो पढ़ाई किसके बारे में हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही देख रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं अभी जो मैंने थोड़ा सा बताया। अब यहाँ पर देख लेते हैं पहले माइक्रोबायोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे तुम लोग जानते हो, सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ ये सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अलगी भी आते हैं, जिसमें मैंने तुम लोग को पहले बताया था ब्रांचेस में अलगी, यानी कि फाइकोलॉजी, अल्गोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। और साथ ही साथ ये माइक्रोबायोलॉजी जो है वो क्या बता रही है, ये फोकस कर रही है किसको समझाने के लिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी बायोलॉजी और फिजियोलॉजी क्या है, यानी कि बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर अब ये समझ लो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि भाई उसके स्ट्रक्चर, शेप, साइज, हैबिट, हैबिटेट, ठीक है, मतलब कहाँ रहना पसंद करता है, कैसा है, किस तरह का है, ये सारी चीजें पता चल रही हैं। साथ ही साथ फिजियोलॉजी, यानी कि वो अपने आप को किस तरह से सस्टेन करता है, कैसे अपने आप को सर्वाइव करता है, उसकी बॉडी के अंदर के क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, होम्योस्टेसिस वगैरह कह सकते हो, ठीक है। जो भी इनके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सब फिजियोलॉजी के अंदर ही आ जाता है, ठीक। तो इस तरह से कंप्लीट स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो गई, ठीक है। ये सब किस में पढ़ रहे हो? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक। अब आ जाओ इनके एप्लीकेशंस क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या है। एनवायरमेंटल साइंस में तुम्हें पता चलेगा कि एनवायरमेंटल साइंस जो हमारा एनवायरमेंट है, ठीक है, उस पर ये किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, यानी कैसा ये मतलब एक प्रभाव डालते हैं, ठीक है, और उनका इंट्रैक्शन एनवायरमेंट के साथ कैसा है, ठीक है, ये पता चलता है हमें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। साथ ही साथ जो अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, फार्मास्यूटिकल के साथ साथ फूड इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री हो गई, और फर्मेंटेशन, जैसे आप जानते हो डिस्टिलरीज वगैरह हो गई, ठीक है, जहाँ पर फर्मेंटेशन के प्रोसेस होती है। तो एक्चुअल में देखो इन सब जगहों पर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि फूड के अंदर उसकी स्पॉइलेज अगर हो रही है, क्यों हो रही है, तो ये निगेटिव चला गया, ठीक है। प्रिजर्वेशन वगैरह अगर होगा, ठीक है, हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, उसकी स्पॉइलेज को कैसे रोकना है, वो फायदा कैसे हो रहा है। जैसे आप जैसे देखना अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है फार्मास्यूटिकल्स में, देख लो तुम जा करके, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, ठीक है, रिगार्डिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन विच दे आर वेरी मच यूजफुल टू अस, ठीक है, एंड ऑल्सो इफ दे आर कॉजिंग डिजीज, ठीक है, देन दे आर हार्मफुल टू अस, ठीक है। जो हार्मफुल वाला पोर्शन है वो आपका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में चला गया, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में अगर देखें तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, क्योंकि मेडिकल का शब्द आ गया तो समझ जाओ कि हाँ भाई अब जो है क्लिनिकल बातें होनी है यहाँ पर, ठीक है, पैथोलॉजिकल बातें होनी है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के। तो यानी कि क्या कॉज कर रहा है? डिजीज, ठीक है, कौन कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो अब इसमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या देखते हो खासतौर से, जो डिजीज हो रही है उसका डायग्नोसिस क्या है, यानी कि उसको किस तरह से आप डायग्नोस करोगे, उसकी जांच पड़ताल कैसे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, यानी कि अगर कोई बीमारी हो गई या कोई संक्रमण हो गया तो ट्रीटमेंट उसका क्या होगा, उपचार आप क्या करोगे। तो ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी तुम्हें बता रही है, ना कि माइक्रोबायोलॉजी बता रही है। माइक्रोबायोलॉजी अदर चीजों को आपको बताया मैंने, यहाँ पे समझाया, वो सब चीजें माइक्रोबायोलॉजी में आ गई, लेकिन यहाँ पर ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, किसके लिए? इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, साथ ही साथ उनका रोकथाम, प्रिवेंशन, ठीक है ना। तो ये सब कौन बता रहा है तुम्हें? वो बता रहा है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, फिर उसके बाद मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या करती है, हमें आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शंस बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म
एंड ह्यूमन बॉडी। तो अब इसमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में ये भी तुम्हें पता चल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारे ऊपर किस तरह का इफेक्ट यानी कि प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है ना। सो मेनी डिजीजेस आर देयर, आप वायरल देख लो, बैक्टीरियल देख लो, प्रोटोजोअल देख लो, ठीक है, बहुत फंगल देख लो, बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, डिजीजेज हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ ही रहा है उनके थ्रू हमारे ऊपर, ठीक है ना। डिजीज आ रही हैं कई तरह की, कुछ ऐसी भी डिजीज हैं जो अनट्रीटेड भी हो जाती हैं, जैसे एड्स वगैरह के बारे में तुम लोग को बताया था मैंने, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, उसमें जान जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। बहुत आदमी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, इनर्वेट हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन चली जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के ऊपर भी इफेक्ट डालता है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसकी पूरी स्टडी किसमें आ रही है, वो सारी की सारी स्टडी आ रही है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो ये दोनों जनरली मैंने तुम लोगों को डिफरेंस बता दिया, इसको नोट डाउन कर लो, समझ लो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर क्वेरी होगी मुझे इससे पूछना, मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।